नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर और साथ ही साथ दस्तक 24 के चैनल पर। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में गतिविधियां हमारे समाज में मतलब एक तरह से बोल सकते हैं शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी समाज में ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। उसी को लेकर शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी सम्मेलन आयोजित किया गया था नव भारत सभा भवन फर्रुखाबाद ठंडी सड़क पर। उसी में कुछ विवाद ऐसे हो गए कि अब इस समाज में जो शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी समाज है वो एक तरफ से मतलब वोट को एक तरह से बोलें या फिर सामाजिक बोलें मतलब सब एक तरह से मिक्सर सा हो गया है। उसी को लेकर आज खंडन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह शाक्य जी और साथ में उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। हाल फिलहाल में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रहे हैं उनको लेकर कुछ विवाद है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ पर क्या विवाद हुआ था, कैसे क्या शुरुआत हुई थी? धन्यवाद अर्पित जी। चूँकि कल शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी समाज की एक सामाजिक संगठन की बैठक थी जो हम लोगों ने तथागत संभ्रांत नागरिक संगठन की तरफ से आयोजित की थी। उसमें जिले के सारे, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों, सभी जो सम्मानित नेता थे उन सबको हम लोगों ने इनवाइट किया था। चूँकि शाक्य समाज का उत्थान कैसे हो, इस उत्थान में इनका विकास आगे कैसे हो, समाज के लोग कैसे अच्छी नौकरियों में जाएं, कैसे राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इन सब को लेकर विचार होना था। चूँकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, सारा प्रोग्राम लगभग समाप्ति पे था। हमारा मुख्य अतिथि जो कि टी प्रसाद जी थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, IAS भी रहे हैं, उनका वक्तव्य हो चुका था। उसके बाद जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे गत वर्ष माननीय डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो कि हमारे छोटे भाई हैं, मैंने उनको भी चुनाव लड़ाया। किसी कारणवश जो बड़ा नेता हो जाता है वो थोड़ा कान का कच्चा हो जाता है, उसको किसी उस नाते मैंने उनको उस मीटिंग में सबसे लास्ट में आए थे, मुख्य वक्ता के बाद। लेकिन चूँकि यहाँ लोकसभा प्रत्याशी रहे तो मेरा वो अपने डॉक्टर पैसे से डॉक्टर हैं तो अपने मरीजों में भी व्यस्त रहे, तो थोड़ा लेट आए। तो मैंने उनको ससम्मान, बहुत ही सम्मान के साथ मंच पे बुलाया और उन्हें इस समाज के उत्थान के लिए उनसे वक्तव्य के लिए कहा। उन्होंने बढ़िया ढंग से अपना उद्बोधन किया। उसके बाद बीच में ही उन्होंने सारा चुनाव हारने का ठीकरा मुझ पे ठोक दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना समझदार योग्य व्यक्ति, जो व्यक्ति डॉक्टर हो, वो व्यक्ति इस तरीके की सामाजिक मंच पे इस तरीके की मेरे ऊपर आरोप लगाए। मैं पहली बार उनकी बात को सुना तो मैं थोड़ा हंसा। मैंने कहा कि चलिए अभी स्पीच खत्म हो गई, उसके बाद मैं अपना खंडन करूंगा। लगातार वो मेरे ऊपर अटैक करते जा रहे थे। मेरी मजबूरी थी, वो मुझे समाज का गद्दार कह रहे थे। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, प्रिय छोटे भाई, गद्दार शब्द किस व्यक्ति पे लगाया जाता है? गद्दार शब्द उस व्यक्ति पे लगाया जाता है जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी नीतियां हैं उनको दूसरी पार्टी के लोगों पे पहुंचाए, तब तो आप गद्दार हैं। मैं पूरा चुनाव, नवल जी मेरे पास आए, बोले कि भैया मुझे चुनाव लड़ाइए। मैं लड़ाऊंगा। उन्होंने मेरे पास 2 बार आए। दूसरी बार मैंने कहा कि यार मैं पहुंच रहा हूं आपके कार्यालय। मैं कार्यालय पहुंचा। उस दिन हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का कार्यक्रम RP गेस्ट हाउस में था। नवल जी ने मुझसे कहा कि भैया आपको साथ रहना है। मैंने ठीक, मैं रहूँगा। इससे पहले नवल जी अब बोले कि भैया मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। मैंने ठीक है चले जाइए। वो चले गए वहाँ से। उसके बाद नवल जी जब आए हैं, जब राष्ट्रीय महासचिव जी उनके साथ में थे, उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की, ना मुझसे पूछा, ना मुझे यहाँ तक कि मेरा परिचय भी राष्ट्रीय महासचिव जी से नहीं कराया।
मैं बैठा रहा, मैंने इनका जो कार्यालय देखता था MP सिंह, उससे कहा भैया राष्ट्रीय महासचिव जी चले गए, अब मुझे क्या आदेश है, मैं किस गांव में जाऊं, मैं कहाँ करूं? कि भैया अभी मोहम्मदाबाद चलना है। तो हमने कहा ठीक है मोहम्मदाबाद चलते हैं। बोले, हमने कहा यार देखो मेरी गाड़ी ख़राब है, मुझे गाड़ी अगर आज के लिए मिल जाए, कल से मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर लूँगा। तो बोले ठीक है मैं गाड़ी कर रहा हूँ। मैं शाम तक कार्यालय बैठा, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लिहाजा मैं वहाँ से अपना घर आ गया। दूसरे दिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, तीसरे दिन मैं स्वयं गया, किसी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। अब चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, कोई पूछ भी नहीं रहा, फिर भी मैं जा रहा हूँ तब भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो मेरा छोटा भाई बगल की ही लोकसभा में एटा से चुनाव लड़ रहा था, देवेश शाह। देवेश जी ने मुझसे कहा कि भैया मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं सेकंड डे एटा चला गया। एटा मैंने देवेश जी को चुनाव लड़ाया। मेरा, अगर नवल जी ये कहते हैं कि आपने समाज के साथ गद्दारी की है, तो नवल जी हमें 10 ऐसे लोग पूरी लोकसभा में ला के दें जिनको नागेंद्र शाह ने फ़ोन करके ये मना किया है कि नवल को वोट नहीं करना। लेकिन वो ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने कासगंज में पहुंचकर आपने मतलब बहुत गलत सलत बोला उनके खिलाफ। ये बात उन्होंने खुद मंच से कही थी। उन्होंने मंच से कहा, मैं अभी ये कह दूं कि राम अवतार चाचा ने मुझे परसों गाली दी थी जी। या राम अवतार चाचा वहां थे तो थे। मैं कह दूं कि फलाना नेता खत्म हो गया, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये मेरी जुबान से डॉक्टर नवल ने सुना। इससे पहले 7 जून को नवल जी का मेरे पास फोन आया कि आपने मुझे गाली दी, मैंने उस व्यक्ति को बुला लो, मैं तैयार हूं। तब क्यों नहीं बुलाया? ये सामाजिक मंच क्या आपकी राजनीतिक चमकाने के लिए बनाया गया था? आप बताएं। इस बीच पार्टी कार्यालय में मेरी और नवल जी की 3 से 5 बार भेंट हो चुकी है। अगर कोई शिकायत थी उस पार्टी कार्यालय मंच से मुझसे कहते, क्यों नहीं कहा? यह मंच समाज को इकट्ठा करने का था, ना कि समाज के विघटन और विद्वेष की भावना पैदा करने के लिए नहीं था। अच्छा, लगातार चीज़ें देखी जा रही हैं। हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में ही वो भी हैं और वर्तमान समय में आप भी समाजवादी पार्टी से ही आ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि चीज़ें कहाँ से बिगड़ना शुरू हो गई? आप बता रहे हैं कि पहले से भी कई सारी चीज़ें थी जो होता रहा, ये सब बिगड़ना कहीं से नहीं शुरू हो गई। जब कोई नेता लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ लेता है, उसे गंभीर हो जाना चाहिए। डॉक्टर नवल में अभी गंभीरता नहीं है, बचकानापन है। ये दूसरे की बातों को सुन के उसे असली मान लेते हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते, जबकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेवकूफ हैं, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरीके की घटना उन्हें सामाजिक मंच पे नहीं करनी चाहिए। मैं तो निवेदन प्रार्थना करबद्ध प्रार्थना समाज से करता हूं कि मैंने नहीं उनका इतना विरोध किया जितना समाज के लोग बैठे थे उन लोगों ने उनका विरोध किया। आप अगर वहां होते तो आप स्वयं ये चीज देखते। अच्छा, ये जो आपके बीच और उनके बीच जो विवाद जो लगातार बढ़ गया है, ये कब तक चलता रहेगा? मतलब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि लगातार सामाजिक रूप से नवल जी को इस मंच से नहीं कहना चाहिए। और इस मंच में ना समाजवादी पार्टी का मंच था, ना डॉक्टर नवल किशोर का मंच था। ये तथागत संभ्रांत सामाजिक संगठन था। चूंकि ये संगठन अभी हाल फिलहाल मात्र 3 महीने में तैयार हुआ। एक पेड़ जो अभी लगा है 3 महीने में उसमें फल तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, नागेंद्र शाह को डिमोलाइज करने के लिए ऐसा किया है कि इस पौधे में जड़ों में पानी ना डाल के मट्ठा डालने का काम करते हैं। और कोई बात जो कहना चाह रहे हो आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई नवल को सद्बुद्धि दे, भगवान बुद्ध उनको थोड़ा और ज्ञान दें
बस यही सब ठीक। तो ये पूरा विवाद था, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से नागेंद्र सिंह साकी जी ने अपनी बात जो थी वो उस विवाद में जो बढ़ गया था विवाद, उसको लेकर सारी बातें कहीं। अब आगे क्या होता है वो उसकी जो भी अपडेट रहेगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।